लेकिन पावर ग्रिड में मैं सच बताऊं मतलब बिल्कुल भी लोड नहीं है। अच्छा फर्स्ट रैंक आ गई मुझे, लेकिन एग्जाम यार पता भी चल गया था End कि में मेरी आके- फर्स्ट रैंक आएगी इसमें। मैं अपने घर पे बोल दिया था, मैंने कहा कि इसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगा कोई भी, और मेरी इसमें फर्स्ट रैंक जरूर आएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा क्या हुआ। भाई, इतने गजब, मतलब तो वो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, एकदम। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। घर जाके बोलते हैं, लोग कहते हैं कि हो जाएगा ठीक है, भाई कह रहे हैं जाकर कि भाई फर्स्ट रैंक आएगी, ये बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट रैंक आई भी। अगर ये सब कितना मिल जाता है सैलरी देखिए ओवरऑल तो 60-65 बन जाएगी। भाई है जो कि पहली बार तैयारी कर रहा है या फिर देने वाला है एग्जाम, तो उसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे? कैसे इलेक्ट्रिकल से है, कैसे तैयारी करे वो? ज़्यादा पढ़ाई की उसी को सिलेक्शन मिलेगा। ये इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है, पॉलिटेक्निक करेंगे, बीटेक करेंगे, फिर एमटेक करेंगे। नहीं। हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक न्यू शानदार इंटरव्यू में। क्योंकि मैं भाई से मिला था, मैं आगरा सेंटर पर रिव्यू करने आया था, और भाई ने बताया कि ये पावर ग्रिड में 2021 में अभी इन्होंने सिलेक्शन लिया है और इनकी फर्स्ट रैंक है उसमें। तो मैंने सोचा कि आपके लिए, आप हमेशा पूछते रहते हैं पावर ग्रिड के बारे में, बताइए पावर ग्रिड का कैसा रहता है, यहाँ पर कैसी जॉब होती है, कैसे उसमें सिलेक्शन पाएँ। तो उसी के लिए ये इंटरव्यू होने वाला है। अगर आप पावर ग्रिड से रिलेट करते हैं या फिर आपको ये जानना पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। काफ़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। मैं इनसे अभी थोड़ी देर पहले मिला, काफ़ी बेस्ट इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी है जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो भाई आप अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दें, आपका स्वागत है। तो आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम आशीष अग्रवाल है, मैं अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो अभी मैं पावर ग्रिड में जूनियर इंजीनियर हूँ, पलवल में मेरी पोस्टिंग है। तो अच्छा, आपने कब आपकी ज्वाइनिंग हुई है इसमें? मेरी 18 मार्च 2021 में हुई थी। अच्छा, आपने पढ़ाई क्या की हुई है? मैंने बीटेक किया रखा है और एमटेक कर रखा है। 2016 में मैंने बीटेक किया काइट से, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से। अच्छा। उसके बाद मैंने 2 साल जॉब की टीसीएस में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुड़गांव में। अच्छा। उसके बाद मैंने रिजाइन करके अपना एमटेक कंप्लीट किया। उसके बाद मैं पावर ग्रिड में सिलेक्शन हो गया NR1 में। अच्छा, NR1 PGCIL NR1। अच्छा। तो आपने इससे पहले और कहीं गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई एग्जाम दिए थे आपने? हाँ, मैंने एग्जाम दे रखे हैं। मैंने SSC JEE का दिया था, तो प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाइड था, लेकिन मेंस में नहीं हुआ था 2019 वाले में। 2019 वाले में नहीं हुआ। बाकी NLC का दिया था मैंने, तो रिटर्न मेरा क्वालिफाई था, इंटरव्यू नहीं हुआ था। गेट में भी मेरी 2700 रैंक आ चुकी है। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके थ्रू मैंने एमटेक में NIT सूरत कल में एडमिशन लिया था, पावर एंड एनर्जी सिस्टम। अच्छा, तो NIT आपने वो NIT से किया है? NIT से एमटेक, पावर एंड एनर्जी। हाँ, एमटेक किया है आपने। अच्छा, तो आप पावर ग्रिड में बताइए किस प्रकार से आपने, क्या आपको वो पहले तो पढ़ाई के बारे में बताइए, कैसे क्या वहाँ पे सिलेबस आता है, क्या पूछा जाता है थोड़ा? एक्चुअली एग्जाम का जो पैटर्न है वो 170 मार्क्स का पेपर था, जिसमें 120 टेक्निकल थे और 50 नंबर का नॉन टेक था, जिसमें आपका इंग्लिश भी था, GK GS, GK तो नहीं थी आई थिंक, हमारे बार NR1 में नहीं आती GK, इंग्लिश थी और एप्टीट्यूड रीजनिंग थी। तो एप्टीट्यूड तो पावर ग्रिड का टफ आता है पहले से ही, तो उसमें टाइम वेस्ट मतलब काफ़ी होता है। क्वेश्चन सेलेक्ट करने होते हैं कि कौन से करने हैं, किसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा। बाकी टेक्निकल इजी आता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ द सिलेबस कह सकते हैं हम, या फिर थोड़े जो ये लाइटनिंग वगैरह, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीटिंग, वेल्डिंग वगैरह से थे, तो उसके लिए JB गुप्ता फॉलो की थी। अच्छा। और बाकी के लिए तो वही अपना मेडीजी का मटेरियल था और बाकी शॉर्ट नोट्स वगैरह थे, तो उससे हो गया। अच्छा, तो आपने मेडीजी से भी, मेडीजी से मैंने कोचिंग ले रखी है। आपने की हुई है, तो उसके बाद आपने फिर AE वगैरह या फिर ये सब? हाँ, मैंने दिए मैंने UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर का अभी मेरा रिटर्न क्वालिफाई था, इंटरव्यू में नहीं हुआ फाइनल में। अच्छा, आप थोड़े बस रह जाते हैं। थोड़ी बहुत अभी मेरा UPRBNL का रिजल्ट पेंडिंग है। अच्छा, तो होपफुली शायद उसमें हो जाए, मेरे मार्क्स ठीक आ रहे हैं AE वाला। अच्छा। कौन सा? UPRBNL, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन, उसका AE वाला हुआ था। हाँ। तो अभी 3 महीने हुए, रिजल्ट नहीं आया उसका रिटर्न का। अच्छा। तो मार्क्स मेरे उसमें ठीक है। हाँ, तो भाई की यहाँ पर सबसे पहले हम मेन फोकस करते हैं कि भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर पावर ग्रिड में इनकी फर्स्ट रैंक है। तो भाई पावर ग्रिड का आप कुछ बताएं, किस प्रकार से तैयारी करें बच्चे, किस प्रकार से क्या पढ़ें, कौन सा कंटेंट कहाँ से कंज्यूम करें? मेरे हिसाब से बेसिक जो अपने जो 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पावर सिस्टम हुआ, मशीन हुआ, एनालॉग का बेसिक हुआ, सेमीकंडक्टर फिजिक्स जिसे हम बोलते हैं, तो ये बेसिक जो है ये स्ट्रॉन्ग करें पहले तो, क्योंकि बेसिक से हटके नहीं आता है। बेसिक तो रहेगा ही रहेगा उसमें। मेनली ये पावर सिस्टम हुआ, मशीन्स हुआ, मशीन्स में भी ट्रांसफार्मर, DC मशीन है, इंडक्शन मशीन है, सिंक्रोनस है, स्पेशल मशीन है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर वगैरह, तो इन पे ज़्यादा फोकस करें। बाकी जो मिसलेनियस कुछ टॉपिक होते हैं उसके लिए आप अलग से रेफर कर सकते हैं JB गुप्ता, RK राजपूत, और प्रीवियस ईयर पेपर लगा सकते हैं SSC के। अगर आप पर्टिकुलरली JEE के लिए तैयारी कर रहे हैं तो डिफरेंट एग्जाम में, जैसे UPPCL JEE, UPRBNL JEE, इनके प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो एक आइडिया लग जाएगा। तो वहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हिसाब से 60% पेपर हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होता है, 60-70%। कोई नई चीज़ नहीं बन रही, सेम ही रहता है। सेम ही रहता है बिल्कुल। वो एक हुआ, एक बना दिया जाता है कि अलग से कहाँ से आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो रिपीट ही रहते हैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें।
अच्छा। बस हम वैरायटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो मेन जो टॉपिक है उनको भूल जाते हैं। अच्छा, आपका ये मतलब इससे तो ये कहने का मतलब निकल रहा है कि आप बस किताब पर फोकस कीजिए, बिल्कुल बट एग्जाम पर फोकस मत करिए। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम आप भूल जाइए कि कौन सा देने जा रहे हैं, लेकिन जो बेसिक आपके जो जैसे सब्जेक्ट्स हैं, कोर जो सब्जेक्ट हैं, उन पर कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए, तो आपको वो हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब फिर आपने थोड़ा आप नॉन टेक के लिए भी बता दें, नॉन टेक आपने कैसे किया, क्योंकि टेक्निकल वाले भाई ये सभी टेक्निकल में धुरंधर होंगे, बिल्कुल नॉन टेक में थोड़ा बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। मैं नॉन टेक के लिए ये बताना चाहूँगा कि आप एप्टीट्यूड हुआ या रीजनिंग हुआ, इसके लिए टेक्स्ट बुक जो है, टेस्ट सीरीज, हाँ। उसको प्रीफर करें। और मैं अच्छा। टेक्निकल के लिए भी यही बोलूँगा, टेक्स्ट बुक को प्रीफर करें। जेई से लेके एई तक टेक्स्ट बुक बेस्ट है, जो मेरा रिव्यू रहा है। टेस्ट सीरीज के लिए आपका क्या रिव्यू है? टेस्ट सीरीज में आप कैसे? टेस्ट सीरीज में ऐसा था कि जैसे कि आपको एक एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले एक आइडिया होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, या उसमें कंपटीशन कितना है, कितने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। जैसे जब मैं पावर ग्रेड का देता था, या मैं और भी जो एग्जाम देता हूँ, तो मैं टेक्स्ट बुक के प्रीवियस ईयर पेपर या उसके मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाता हूँ, जैसे एसएससी जेई के भी, जिससे मुझे एक रफली आइडिया लग जाता है। जैसे अभी एसएससी जेई का भी अभी आज एग्जाम है, तो मैं टेक्स्ट बुक पे टेस्ट सीरीज दे के आया था, कल ही दी है मैंने। अच्छा। तो उसमें क्या है, ऑलमोस्ट 6000 बच्चे दे चुके हैं, एक जो मॉक टेस्ट था अच्छा। पहला वाला। तो हमें थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ 6000 बच्चे तो वहाँ है ही है, मतलब। हाँ। तो उसमें भी ये है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अब तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मिलता है जॉब की वजह से कि मैं पढ़ पाऊँ, तो मैं टेस्ट सीरीज से ही टेक्स्ट बुक से रिवीजन करता हूँ अपना। है। जो प्रीवियस ईयर मैंने अटेम्प्ट कर रखे हैं पेपर्स, उनको रिव्यू करता हूँ, कौन सा मैंने मिस्टेक की थी, ताकि वो दोबारा ना हो, क्योंकि मुझे पता है रिपीट होने हैं कहीं ना कहीं। कुछ नहीं तो कंसेप्ट रिपीट होगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ डायरेक्ट। तो अच्छा तो भाई, वो तो काफ़ी आप थोड़ा ये बताएं कि आपने पावर ग्रिड में इस टाइम पे जॉब कर रहे हैं, तो पावर ग्रिड के क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या कैसी जॉब होती है, क्या काम करना होता है, क्योंकि सभी की उन्हें जॉब की पता है, यूपीपीसीएल सबको पता है, सबको एसएससी पता है, सबको पता है, बट पावर ग्रिड की थोड़ी नहीं हाँ, पता है। बिल्कुल, हाँ। किस प्रकार की जॉब है, कैसे कितने घंटे काम है, क्या अलाउंस है, क्या सुविधाएं हैं? पावर ग्रिड देखिए, एक तो महारत में पीएसयू है, हाँ। जो कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एकदम ड्रीम जॉब होती है जेई के अच्छा, लिए। ये गवर्नमेंट होती है? गवर्नमेंट, ये पीएसयू है, पब्लिक Pure सेक्टर government job है। जैसे आपका आईयूसीएल है, बीएचईएल है, बीईएल हाँ। है, एनटीपीसी है। हम्म। तो ऐसे ही पीएसयू में ये है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है पावर ग्रिड। अच्छा एक इकाई है भारत हाँ। सरकार के अच्छा। अंतर्गत, जो कि ऊर्जा मंत्रालय के उसमें आती है। तो पावर ग्रिड में जेई की प्रोफाइल जो है अच्छी है काफ़ी। अगर आपने बीटेक या एमटेक नहीं कर रखा है, तो आप मतलब सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अच्छा। सैलरी वाइज अलाउंसेस भी काफ़ी अच्छे हैं, और एज सच लोड तो बिल्कुल नहीं है। आप इलेक्ट्रिकल को फील भी कर पाएंगे कि हाँ इलेक्ट्रिकल अच्छा, आपने। आपने अभी एक तो वर्ड था लोड, जी, ये तो जेई की लाइफ से जुड़ा रहता है, आप ये कैसे कह रहे हैं कि लोड नहीं है? लोड एज सच मतलब इतना नहीं होगा, डिपेंड करेगा आप कौन से प्रोजेक्ट में हैं। क्योंकि मैंने यूपीपीसीएल में मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। यूपीपीसीएल वाले तो मतलब ये कहते हैं कि भाई लोड के मारे हालत खराब है, छुट्टी नहीं मिलती उन बेचारों को। लेकिन पावर ग्रिड में मैं सच बताऊं, मतलब बिल्कुल भी लोड नहीं है। अच्छा। जो मैंने फील किया, मेरे साथ भी नहीं है और बाकी लोगों के साथ भी नहीं है। अच्छा। बाकी एकदम चिल रहते हैं, आपको एग्जाम देने जाना है, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मतलब कोई काम नहीं है। क्योंकि उसमें क्या होता है, पावर ग्रिड खुद कोई काम नहीं करता है। हाँ। वो हमेशा टेंडर देता है, अच्छा। टेंडर देता है डिफरेंट प्राइवेट कंपनीज को। तो खुद कोई नहीं करता। जैसे सब स्टेशन का काम है, तो वो एबीबी करेगी, आपकी टाटा पावर करेंगे, इनके इंजीनियर्स करेंगे। हमको सिर्फ सुपरविजन करना है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन बन रही है कोई, तो उसको केपीटीएल को मिला, उसका केईसी इंटरनेशनल, ये प्राइवेट प्लेयर है इलेक्ट्रिकल के बहुत बढ़िया, तो इनको मिलता है। तो आपको खुद कुछ नहीं करना है। अच्छा, एज ए जेई आपका क्या रूल है वहाँ पर, As a- आपके पावर प्लांट पर? अभी क्या है, मेरी जो पोस्टिंग है वो सीकर 2 वाली का ट्रांसमिशन लाइन में है, कंस्ट्रक्शन 765 केवी की लाइन बन रही है, डबल सर्किट हेक्सा कंडक्टर। तो उसमें मेरा रोल है पार्ट 3 में मैं एज अ जेई हूँ, जो कि सुपरविजन करता हूँ वहाँ पर। जितने भी मॉनिटरिंग होती है और साइट इंस्पेक्शन होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम है, तो इसमें आपको सिविल का भी वर्क सीखना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल का भी रहेगा, पूरी आपको लाइन बनानी है। अच्छा, तो फाउंडेशन हुई, इरेक्शन हुआ, तार खिंचाई हुई, जैसे स्ट्रिंगिंग बोलते हैं हम। अच्छा, तो सारी चीज़ों को हम हूबहू देख पाते हैं। इंसुलेटर जैसे इलेक्ट्रिकल में किताबों में देखा, किताबों तो में वो फील कर हैं। पाते हैं। टावर दिखती है, इंसुलेटर दिखता है, और कंडक्टर दिखता है, जैसे मूव्स Lightning कंडक्टर, arrestor, लाइटनिंग जो नाम सुना है, कभी बिल्कुल, देखा नहीं होगा। आर्किंग हॉर्न है, हाँ, कोरोना और- रिंग्स है, तो कोरोना रिंग्स वगैरह जैसे हम पढ़ते हैं, वो सारी चीजें फील होती शायद है। किसी ने नहीं देखी होंगी नहीं कोरोना देखी रिंग्स। कोरोना रिंग्स, और वो शायद वर्क करती तो किसी ने नहीं देखी किसी ने होंगी, बिल्कुल जो नहीं उसमें देखी। लाइट वगैरह लाइट जलती है। वगैरह। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीजें, अरे तो मतलब काफी डायनेमिक है, काफी मतलब एडवेंचरस है, चैलेंजिंग भी है, मतलब मजा आता है मतलब। अच्छा, थोड़ी बहुत आप अगर डिपार्टमेंटल ना जाए तो आप सैलरी वगैरह ये सब हाँ। कितना मिल जाता है कंपेयर? सैलरी देखिए, अभी जो है जेई की 25,000 बेसिक पे है। अच्छा। तो पीएसयू में एक तो 3-4 कंपोनेंट होते हैं। बेसिक पे होगी आपकी, हाँ। उसके ऊपर 35% फर्क्स होता है, और 35% डीए चल रहा है अभी, आईडीए, इंडस्ट्रियल डीएनएस अलाउंस। बाकी एचआरए होता है, वो डिपेंड करता है सिटी पे, XYZ, जो कि 9%, 18 और 27%। तो ये टोटल अगर हम कंपोनेंट मंगा लें, तो ये अराउंड आपका 48 बनता है।
इसके ऊपर पीआरपी होता है पीएसयू में। हाँ पीआरपी परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, जैसे बोनस बोलते हैं, हाँ तो वो एज ए जेई 10,000 रुपये पर मंथ अलग है, तो 58 हो गए आपके। हाँ। पेट्रोल का आपको 6,000 अलग मिलता है, तो अच्छा। 64 हो गए। बाकी कपड़ों के मिलते हैं 43,000 एक साल में। मोबाइल का मिलता है, रिचार्ज है, मतलब काफ़ी सारी इस फैसिलिटीज प्रकार से सैलरी हाँ अलाउंसेस काफ़ी सारे हैं, तो आप देखेंगे ओवरऑल तो 60-65 बन जाएगी। अलाउंसेस काफ़ी ज़्यादा, छुट्टियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा तो आप थोड़ा पढ़ाई के रिलेटेड पे हम जाए तो आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, और आपने जो आप बताइए तो फर्स्ट रैंक, तो उसका कुछ बताएंगे किस प्रकार से फर्स्ट रैंक आपकी कैसे? फर्स्ट रैंक बताता हूँ मैं। एक्चुअली क्या है, 2020 में मैंने एग्ज़ाम दिया था एनएलसी का, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन का, हाँ। जिसमें ये जीईटी वाला था जो गेट के थ्रू होता है। ऐसे ही आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग बन के जाएंगे 50,000 बेसिक पे। तो एक चीज़ होती है मार्क फॉर रिव्यू। तो टीसीएस वाले वैसे जितने भी एग्जाम होते हैं, गेट का दूँ मैं चाहे यूपीपीसीएल का दूँ, तो उसमें मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसीडर्ड। मार्क फॉर रिव्यू जो आप लगाएंगे वो कंसीडर होते थे, काउंट होते थे। लेकिन इसमें एनएलसी में ऐसा नहीं था, मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े नहीं थे। अब मेरे इसमें मार्क्स काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैंने इसमें क्या किया, 11 क्वेश्चन मेरे मार्क फॉर रिव्यू लग गए। अब मैंने सोचा हर जगह होता है तो यहाँ भी हो जाएगा, 11 क्वेश्चन मैंने ध्यान दिया नहीं। अब जब उसका रेस्पॉन्स आया 4 दिन बाद, जब मैंने देखा कि यार मैं वैसे काउंट कर रहा हूँ तो मेरे 103 बन रहे हैं, 120 में से 103 नंबर, और जब मैं रैंक प्रिडिक्टर में डाला तो 94 नंबर। तो जब मेरे को बहुत कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ ये, कि मतलब मैंने इतना मेहनत किया और मतलब मेरे 8-9 नंबर फिर भी मेरा रिटर्न में हो गया इसमें। तो इंटरव्यू मेरा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन थे। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे पता था, मैंने कहा अब मेरे को करना ही करना है, और कोई एग्जाम दिख नहीं रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, तो और कोई दिख नहीं रहा था। मैंने कहा पावर ग्रिड का ये 2019 में भरा गया था फॉर्म, पावर ग्रिड वाला, उसमें फिर रुक गया था, इसका पेपर हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा इसमें यार ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो एक अंदर से वो था, मतलब तो फिर मतलब हो ही गया, मतलब जो भी है फर्स्ट रैंक आ गई मुझे। लेकिन एग्जाम यार पता भी चल गया था कि मेरी फर्स्ट रैंक आएगी इसमें। मैं अपने घर पे बोल दिया था, मैंने कहा कि इसके बाद मैं एग्जाम नहीं दूंगा कोई भी, और मेरी इसमें फर्स्ट रैंक जरूर आएगी। मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ भाई, इतने गजब, मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो, इससे कहते हैं कॉन्फिडेंस। घर जाके बोलते हैं, लोग कहते हैं कि हो जाएगा, ठीक है, भाई कह रहे हैं जाकर कि भाई फर्स्ट रैंक आएगी, ये बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट रैंक आई भी, अगर मुझे प्रूफ मिला तो मैं आपको प्रूफ और यहाँ पर दिखाऊंगा। अच्छा भाई, आप चलो फर्स्ट रैंक आपने ले ली, तो अब थोड़ी बहुत आप बुक्स वगैरह या फिर प्रेफर आप कुछ करना चाहें, कंटेंट प्रेफर करना चाहें, कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए टेक्निकल वाले को? एक तो मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आप जो मेडिसी की या फिर एस एकेडमी की हैंडबुक आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, ऑनलाइन मिल जाती है? ऑनलाइन मिल जाती है, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे है अवेलेबल। तो उसमें क्या है, सारी चीज़ें हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपके पास हमेशा होनी चाहिए। उससे आपको क्या है, रिवीजन के लिए भी हेल्प मिलेगी, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन हो जाएगा एक तरह से। वो अब क्या होता है, हम बाकी चीज़ें सारी पढ़ते हैं और उसमें जो बेसिक चीज़ है वो पता नहीं होती है, और वही एग्जाम में आ जाती है। तो वो एक तरह से क्विक रिवीजन, शॉर्ट नोट्स आप कहेंगे। किसी के पास अगर शॉर्ट नोट्स नहीं है तो वो हैंडबुक तो होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करें तो हैंडबुक अपने पास रखें। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो 2-4 एक फेमस एग्जाम्स होते हैं, इनके रखें, जैसे यूपीपीसीएल का हुआ, पावर ग्रिड का हुआ, एनटीपीसी का हुआ, इनके आप जीरोक्स करा के अपने पास हमेशा रखें, क्योंकि रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, एक आइडिया भी लग जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर तो बच्चों को मतलब प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा, बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें। बाकी ये फेमस बुक जो जेई के लिए जेबी गुप्ता, आर के राजपूत जो चल रही हैं, तो जेबी गुप्ता को फॉलो कर सकते हैं, ब्लाइंडली फॉलो ना करें, काफ़ी मिस्टेक होती है उसमें। लेकिन हाँ, आप मोटी भी तो बुक काफी मोटी भी है, तो आप उसको पार्ट में डिवाइड, कुछ स्पेशल टॉपिक के लिए फॉलो कर सकते हैं। अच्छा। जैसे स्पेशल मशीन के लिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वहाँ से रिपीट होते हैं क्वेश्चन, इवन एई में भी मैंने देखा है काफ़ी बार, तो आप वहाँ से उन्हें फॉलो कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज ऑलवेज प्रीफर करें। टेस्ट सीरीज हमेशा, टेस्ट सीरीज तो देनी है सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, ये छोड़नी नहीं है ये कभी। हाँ, टेस्ट सीरीज तो छोड़नी नहीं है कभी भी, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प, पता नहीं चलेगा लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करती है। अच्छा, धीरे धीरे। तो और यहाँ पर कोई अगर ऐसा कोई भाई है जो कि पहली बार तैयारी कर रहा है या फिर देने वाला है एग्जाम, तो उसके लिए आप क्या प्रेफर करेंगे? कैसे इलेक्ट्रिकल से है, कैसे तैयारी करे वो? देखिए, फर्स्ट टाइम जो है पहले तो वो कलेक्शन करे नोट्स का, अगर उन्होंने कोचिंग नहीं ली है तो। एक तो नोट्स उनके पास सारे होने चाहिए कोर सब्जेक्ट्स के, एक हैंडबुक जो है ये होनी चाहिए, और आपको पता रहना चाहिए आपको कौन सा एग्जाम टारगेट करना है। तो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं 3 से 4 होते हैं इलेक्ट्रिकल में, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक एनालॉग का, तो वो तो आपको पता होना ही चाहिए हमेशा। तो उसके लिए आप कुछ बुक्स भी फॉलो कर सकते हैं, नोट्स फॉलो कर सकते हैं, मेडिजी के किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, ऑनलाइन प्रीफर कर सकते हैं, रहेगा मोर देन इनफ है किसी भी, अगर स्टार्टअप कर रहे हैं, कोई बिगिनर है तो उसको। अच्छा, एक चीज़ आपने बताई ना कि मैंने बीटेक के बाद एमटेक किया है, तो कुछ भाई यहाँ पर पता है क्या कहेंगे कि इतनी पढ़ाई की हो तो इसमें क्या है, कर ली, तो वो अपने आप को थोड़ा कम आंकते हैं।
तो आप उन्हें थोड़ा बताइए कि यहाँ पर ऐसा कुछ मैटर करता है कि जिसने ज़्यादा पढ़ाई की उसी को सिलेक्शन मिलेगा? ये इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा हो रहा है। पॉलिटेक्निक करेंगे, बीटेक करेंगे, फिर एमटेक करेंगे। नहीं, देखिए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जैसे कि मैं भी जेई हूँ, हाँ। मैंने एमटेक कर रखा है, बीटेक कर रखा है, और मेरे साथ जो वहाँ पे जेई काम कर रहे हैं वो सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले हैं। तो होते सेम हैं ना वो वहाँ पे? हाँ, वो है वहाँ पे। अच्छा, कितने लोग ऐसे यहाँ पर आपकी कम्युनिटी में वगैरह में होंगे? ऐसे मान के चलिए आप, जैसे जहाँ पे मैं पोस्टिंग हूँ वहाँ पे हम 3 जेई हैं। हाँ। तो दोनों वो पॉलिटेक्निक है, सिर्फ सिंपल बिहार से बिलोंग करते हैं, वो सिर्फ पॉलिटेक्निक है, मैं बीटेक एमटेक हूँ। हाँ, तो मतलब जो भी भाई ये सोचते हैं वो गलत है। गलत है, ऐसा कि कुछ पॉलिटेक्निक वाले और ये सब कर सकते हैं। कर सकते हैं आराम से, बस आपकी थोड़ी थिंकिंग बढ़ हाँ। जाती है। जितना आप और जाएंगे, जैसे बीटेक करेंगे तो अपने आप आपका को मतलब ये कम ना broader- आके ये कम ना चीज़- आपे, हाँ, बिल्कुल। आप तैयारी पे मतलब अपना तैयारी पे फोकस करें। पूरा मेन फोकस आप अपनी तैयारी पे करें, बिल्कुल, तो ऐसा कुछ नहीं है कुछ आपका। नहीं है, ऐसा सक्सेस जरूर मिलती है। हम्म। ट्राई करते रहें, बस ये है। बेसिक को फॉलो करते रहें, बेसिक से हटें ना। बच्चे क्या करते हैं, दुनिया भर की चीज़ों को देखते हैं, छानते हैं अभी यूट्यूब से वैसे, हाँ। लेकिन जो बेसिक चीज़ है उसको भूल जाते हैं। और उन्हें पता है लास्ट टाइम जो एग्जाम दिया है वहाँ पे सेम क्वेश्चन आया हुआ है, वहाँ भी गलत किए हैं, और उसको फिर दोबारा गलत करेंगे। उनको पता भी नहीं रहता आइडिया कि वो सेम चीज़ रिपीट हुई है, अच्छा तो वो डिलेमा में रहते हैं। अच्छा, आपने इतनी देर से में एक चीज़ मैंने यहाँ पर गौर किया कि आप ये कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इनको ज़्यादा फोकस करें आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं प्रीवियस ईयर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं से कहीं चीज़ें लिंक हो जाती हैं। हाँ। आपको एक्चुअल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, मैं मान सकता हूँ कभी नहीं मिलेगा, लेकिन वो उससे ऑप्शन है, जो 4 ऑप्शन होते हैं उससे रिलेटेड, या फिर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे, क्योंकि वो एक्चुअल आया हुआ है, वो डिज़ाइन किया हुआ है। जैसे टीजीएस कराता है ऑनलाइन IO डिजिटल वाला, तो इन क्वेश्चन बैंक होती है इनके, तो वो इधर से उधर रिपीट होते हैं चीज़ है। तो मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आप उसे नहीं। समझें, वो कोई इंटरलिंक वगैरह रहता है सब कुछ। रहता, सब कुछ इंटरलिंक रहता है। ऐसा नहीं है कि SSC जेई का क्वेश्चन है तो वो दूसरी जगह नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, दूसरी जगह के SSC जेई में भी आ सकता है। अच्छा, तो SSC जेई यहाँ पर आप बोल रहे हैं, तो आप आपने पावर ग्रिड अब ले लिया, जी, तो आप SSC जेई फिर क्यों करना चाह रहे हैं? एक्चुअली एक तो लोकेशन का इशू है। जैसे कि अपना जो पावर ग्रिड है उसका NR1 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ज़्यादातर जो पोस्टिंग होगी मेरी राजस्थान साइड होगी। अभी तो मैं पलवल में पोस्टिंग हूँ, लेकिन मेरे को फ्यूचर में राजस्थान जाना पड़ेगा। अच्छा। दूसरा जो मेन मेरा वो था CPWD, अच्छा। जो CPWD ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एज अ जेई, एज ए AE तो हम ES के थ्रू जाते हैं, हाँ। लेकिन एज अ जेई SSC के थ्रू जाते हैं। हाँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ CPWD मैं मतलब ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार मैं प्रीलिम्स दे भी चुका हूँ इसका, हाँ। Tier 2 अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ था, इस बार होपफुली हो जाएगा। अरे नहीं भाई, जब फर्स्ट रैंक आप जब कह रहे हो कि भाई फर्स्ट रैंक है, तो ये जब इतनी बड़ी बात है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होगा वो, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी सही हो पाएगा, इतना ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इतना आप चलो बीटेक एमटेक वगैरह है, मेरे एक फ्रेंड ने प्री क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, एंड में जाके करीब 1.1 या फिर 1.5 मार्क्स से एंड में रह गया फाइनल में। वही है, जॉब सेटिस्फेक्शन और पर्सनल इंटरेस्ट होता है। जैसे मेरा भी एक कलीग था, वो पावर ग्रिड में ही था जेई, तो वो MES ज्वाइन किया है अभी 20 दिन पहले, पावर ग्रिड से रिजाइन करके इलाहाबाद में पोस्टिंग है, शुभम मिश्रा। पावर ग्रिड से रिजाइन बहुत करते हैं। एक मेरे फ्रेंड भी हैं, वो UPPCL गए हैं पावर ग्रिड को रिजाइन एक्चुअली क्या है, अगर हम सिर्फ पॉलिटेक्निक किए होते तो हम सेटिस्फाई होते। 60,000 रुपये सैलरी मिल रही है, जेई कहला रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या, हमने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, तो कहीं ना कहीं जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। या तो गेट के थ्रू जाएं हम एज अ इंजीनियर बन के 50,000 60,000 बेसिक पे, और वो अनफॉर्चुनेट नहीं आई रैंक, 2700 रैंक की लास्ट तक ला पाया। देखो इस बार भी भरा है मैंने गेट का, तो देखते हैं क्या होता है फरवरी में। अच्छा, आप इतनी देर से कह रहे हैं आप जॉब भी कर रहे हैं, SSC जेई की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं, तो टाइम आपको कैसे मिल रहा है? इतना टाइम देता है पावर ग्रिड? एक्चुअली क्या है, टाइम तो नहीं मिल पाता, थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं, लेकिन एक बार जब प्रिपरेशन हो जाती है तो वो काम आती है, वो कहते हैं ना। तो मेरी एक बार ऐसा एक पीक मैंने अचीव कर लिया, तो बेस बना लिया मैंने मजबूत। तो फिर अब मैं, जैसे मैं पढ़ा, अभी भी मैं SSC जेई के लिए आया हूँ, मैं नहीं पढ़ा, मेरे को अभी भी डेंगू भी हुआ था, तो फिर मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ एक बेस बना हुआ, तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ कुछ भी नहीं होगा तो मैं इतने तो मैं लेके ही आ जाऊंगा नंबर, तो इतना कॉन्फिडेंट है। कट ऑफ तो पार कर ही दूंगा, तो इतना मैं मतलब वो हो चुका हूँ, मतलब तरह तरह के एग्जाम दे चुका हूँ, तरह तरह के क्वेश्चन है, तो एक कॉन्फिडेंट अलग आता है कि मतलब कहीं का कहीं आना ही है, और कुछ भी हो कुछ अपना पार जाना है। तो ये अच्छा, ये चीज आपकी है, ये कैसे आपने पहले आपने बेस बनाया, ये चीज तब आई? एक्चुअली क्या है, अलग अलग एग्जाम दिए, सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा भी कई बार, 15 एग्जाम दिए, 20 एग्जाम दिए, कभी उसका देने जा रहा हूँ, कभी उसका देने जा रहा हूँ। हाँ, तो इन लोगों को यही बताइए, इन्हें पता है क्या है पॉलिटेक्निक की, बीटेक की, तुरंत 6 महीने में जॉब चाहिए। देखिए तुरंत तो कुछ भी नहीं होता है आजकल, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, डिफरेंट एग्जाम देने पड़ते हैं, कंपटीशन का जमाना है, वैकेंसीज आ नहीं रही है। आप जानते हैं एक रिक्रूटमेंट को पूरा होने में 1-1.5 साल लग जाता है, पूरा एकदम स्टार्टिंग से एंडिंग ज्वाइनिंग तक। तो फिर पेशेंस तो रखना पड़ेगा, डिफरेंट एग्जाम भी देने पड़ेंगे,
फेलियर भी मिलेगी, कहीं कहीं बिल्कुल कट ऑफ के पास भी आएंगे आप, तब भी क्लियर नहीं होगा। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब आपका एक लेवल आ जाएगा, फिर एग्जाम जो है कंटिन्यूटी में निकलते रहेंगे। नहीं भी निकलेंगे तो आप बॉर्डर के पास आके रुक जाएंगे, फिर 4-5 एग्जाम देंगे तो एक आध तो जरूर स्ट्राइक करेगा। नहीं, उसके बाद जब इतने फेलियर वगैरह देख लोगे तो भाई की तरफ फर्स्ट रैंक भी हाँ, आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आएगी, इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि फिर रैंक आती है। मैंने बिल्कुल, और देखा है। कॉन्फिडेंट भी रहते हैं कि हाँ आएगी। हाँ, जैसे मेरे को मैंने पता था देखा मेरा आना है, इसमें होना तो है ही श्योर, हाँ। तो फर्स्ट रैंक भी आएगी क्योंकि मेरा इतना अच्छा एग्जाम हुआ था। मैंने देखा है बहुत सारे मैं लोगों से मिला हूँ तो उन्होंने पता है पहले तो उन्हें बहुत ज्यादा फेलियर मिले, बट जब फेलियर सब खत्म हो लिए और उनकी लिमिट खत्म होगी तो फिर उनकी रैंक बनी। बिल्कुल, तो वो चीज रहती है यहाँ पे, तो वो मैटर कर जाता है। तो और सर आप कुछ बताना चाहें यहाँ पर एंड में स्टूडेंट्स के लिए? एंड में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक तो पेशेंस रखिए आप, और जितनी भी एग्जाम है सबको भरते रहिए। ये मत सोचिए कि ये दूर पड़ रहा है सेंटर, इसे ना दें, या फिर मेरा उसमें तो नहीं हुआ था मैं दोबारा नहीं दे रहा हूँ, अभी थोड़ा रेस्ट करता हूँ। तो आप एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, देखिए प्रिपरेशन जो है, और इम्प्रूवमेंट भी जो होता है वो भी एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो टाइम के साथ होगा धीरे धीरे। तो आपको गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी, और मैं यही बोलूँगा कि एकदम लगे रहिए, पेशेंस रखिए। वैकेंसीज आ रही हैं, मिशन मोड में चल रहे हैं मोदी जी भी। SSC JEE में भी काफ़ी 5 टाइम्स वैकेंसीज है, अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स को, बस थोड़ा पेशेंस रखें, बेसिक्स पर फॉलो करें, सक्सेस जरूर मिलेगी। और तैयारी मतलब बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो कि जॉब जब नोटिफिकेशन आता है तभी तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, वो एक बहुत बड़ी गलती हाँ, वो लगती है गलती मुझे। बिल्कुल है, वो मेरे साथ भी थी एक टाइम में। मैं सही बताऊं कि मतलब मैं सोचता था आने दो पहले, वैकेंसी तो आने दो तभी देखेंगे। हाँ। तो वो नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी एग्जाम को टारगेट करें, जैसे कुछ का हमें पता ही होता है कि आना है, जैसे SSC का पता रहता है कि आना है, नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। UPPCL का कभी ना कभी होना है, साल में UPPCL की साइकिल 2 बार कराता है, हाँ। JEE वाला। हाँ। तो वो होना ही होना है ये सारी चीजें, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो यही है कि अपने आप को इलेक्ट्रिकल वालों मोटिवेटेड पे तो रखें। बहुत ऑप्शन है, हाँ। बहुत ज्यादा, और पॉलिटेक्निक किया तो और ज्यादा। और जाना है, पॉलिटेक्निक रास्ते खुल जाते नहीं हैं। है, बिल्कुल, बट पॉलिटेक्निक वाले के लिए जेई के लिए तो भर भर के बहुत ऑप्शन ऑप्शन है। है, बहुत ऑप्शन लेकिन पर वो ये है कि अगर आप तैयारी ना छोड़ें, लगे रहें लगे रहे कंटिन्यूस, तो हो जाता तो है। आराम से हो जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर स्ट्राइक करेंगे आप। ओके, तो और कुछ भाई आप बताना चाहें तो आप अब बताया है। और आपका और तो कुछ नहीं है, बस एग्जाम की तैयारी अभी देखते हैं, जाना है उधर। अच्छा, आपका फ्यूचर फिर अभी CPWD है? मेरा हाँ, अभी फिलहाल के लिए मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मतलब अभी मेरे को गेट का भी एग्जाम देना है, इस बार इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी देना है। तो मेरा जो मेन फोकस है वो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज पे है इस बार। अब क्योंकि मैं थोड़ा फ्री था तो मैं एग्जाम भी देने आ गया, क्योंकि लास्ट में ये ना लगे, क्योंकि वैकेंसीज इस बार काफ़ी है, तो इस बार तो बस करना ही है। मतलब नहीं भाई, CPWD तो होना ही चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि आपने एक जॉब मिल गई अच्छी खासी, फर्स्ट रैंक के साथ मिली जॉब, उसमें फिर उसके बाद भी आप अपनी तैयारी कर रहे हो अभी, और इसमें भी अभी लग रहे हो, तो हाँ, बहुत वही ज़्यादा कि- मोटिवेशन। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब वो इंटरनल मोटिवेशन देखिए डेवलप करना पड़ता है। सेल्फ जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 ही 3 ही चीज़ होती हैं, पर्सनल लाइफ होती है, एक प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल में हमें जॉब सेटिस्फेक्शन हमेशा चाहिए होता है, क्योंकि पूरा करियर, पूरी लाइफ इसी पे डिपेंड है। इतनी पढ़ाई करी है तो एक मिलना चाहिए job वही तो satisfaction। जॉब, और और बहुत थोड़ा सारी एग्जाम देने में मजा भी आता है। देखिए अलग अलग एग्जाम देंगे, यहाँ की कुछ चीज़ें पता चलेंगी जो पेपर में आएंगी, क्या पता कहीं रिपीट हो जाए वो, तो मतलब ठीक रहता और है। एक फ्री चीज थे में वैसे भी आ देखिए गए कि थे तो इंजीनियर हो तो इंजीनियर कभी मतलब डरता नहीं है। हाँ, कोई डरना हार्ड तो है ही वर्क नहीं ये कभी, सब चीज बिल्कुल वगैरह, गिर के दोबारा उठना है, यही इंजीनियर है। तो इंजीनियर एक ऐसा पेशेंस रहता रखना है, कहीं ना बहुत कहीं ज्यादा। जुगाड़ बनानी है, और क्या है। ओके, तो ऑल द बेस्ट भैया, आपने बिल्कुल, काफी thank you. अच्छा Thank you so much. धन्यवाद आपका। तो आपका और भी। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, भाई से कांटेक्ट में, तो कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैं पुट करके कमेंट में आपका जवाब कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और भाई सब्सक्राइब बिल्कुल करना ही है वो तो। हाँ, ये कर लो पहले। तो करना ही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहती है, इंटरव्यू वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा बना रहा हूँ, तो ऐसे ही भाई से और भी मिलेंगे, और भी भाई मिलेंगे तो उनसे भी हम इंटरव्यू करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो शानदार वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय, जय।